आज मैं राहुल तिवतिया एंड कौशल दोबारा से इकट्ठे हुए एक्सट्रीम क्रिकेट फीवर चैनल पे। एंड आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं सीएसके के रिटेंशन लिस्ट पे। तो एक बार थोड़ा सा फिर से हम डिस्कशन कर लेते हैं। मेनली जो आईपीएल में नया रूल आया है दैट इज कि पहला रिटेंशन 18 करोड़ का, दूसरा 14 और तीसरा 11 का है। एंड फिर चौथा अगर कोई भी टीम रिटेन करेगी तो उसको फिर 18 करोड़ पे करने पड़ेंगे उस प्लेयर को। एंड फिफ्थ के लिए 14 करोड़ है। एंड जो लास्ट, आप एक अनकैप्ड प्लेयर भी कर सकते हैं बट वो 4 करोड़ में जाएगा। इसके अलावा हर टीम के पास एक आरटीएम लिस्ट होगी, आरटीएम कार्ड होगा। मीन्स आपके पास 5 रिटेंशन प्लस एक आरटीएम कार्ड है। अगर आप 4 रिटेंशन करते हैं तो 2 आरटीएम कार्ड हो जाएंगे। अगर आप 3 रिटेंशन कर रहे हैं तो आपके पास 3 आरटीएम कार्ड हो जाएंगे। एंड आरटीएम कार्ड के रूल्स आप सभी को पता ही हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट आईपीएल टीम बिकॉज ऑफ सुपर कैप्टन धोनी। तो राहुल, आपको क्या लग रहा है, धोनी इस बार खेलने जा रहे हैं आईपीएल 2025? Of course, without any doubt, Dhoni is going to play this IPL again, and I think it's gonna be last IPL. धोनी का last IPL होने वाला है ये। तो कौशल, फिर अगर धोनी अगर खेल रहे हैं इस आईपीएल 2025 को, तो क्या आपको लगता है सीएसके को रिटेन करना चाहिए इनको, इवन अगर मैं 4 करोड़ उन पे स्पेंड कर रहा हूँ एज एन अनकट प्लेयर? मतलब वो क्या वैल्यू एडिशन लेके आएंगे अम, अगर एक साल के लिए खेलने जा रहे हैं तो? देखिए सबसे जो अभी मेरे को रिसेंटली पता चला है कि धोनी लैंड कर चुके हैं मीटिंग के लिए। उनकी रिटेंशन मीटिंग स्टार्ट हो गई है। और वैल्यू एडिशन की तो हम मतलब क्या ही बात करें। धोनी के लिए उनका तो हमने पूरा जर्नी देखा है। उनके जैसा प्लेयर आईपीएल में तो मतलब कोई नहीं है। ठीक है। तो बट उनका टीम में बट रहना करियर अपने आप में मोटिवेशन है बाकी टीमों के लिए। बट करियर यस, का एक ढलान मेरे को होता है, लगता है। मतलब करियर का एक ढलान भी एक टर्म है। आज के टाइम में धोनी कितना कंट्रीब्यूट कर पाएंगे? लास्ट सीजन में हमने देखा कि वो हमेशा 8वें 9वें नंबर पे बैटिंग करने के लिए आए। तो आई डोंट यू थिंक कि वहां पे एक यंगस्टर्स को चांस मिलता, यंगस्टर को परफॉर्म करने का मौका मिलता? देर आर मेनी यंगस्टर्स जो कि उनकी टीम में है, एज एन ऑलराउंडर भी है, बट उनमें से किसी को शायद चांस नहीं मिलता बिकॉज धोनी वहां पे खेल रहे होते हैं। तो क्या चेन्नई के लिए ये बेटर नहीं है कि एक नए यंगस्टर के साथ जाए जो उनको अगले 4-5 सालों तक सर्व करने जा रहा हो? राहुल, आपसे ये सवाल है बेसिकली। देखिए, हम एक चीज भूल रहे हैं कि हम लोगों ने महाभारत की स्टोरी देखी है और सुनी है। ठीक है, उसमें कृष्ण जी ने महाभारत में लड़ाई नहीं की थी। ठीक है, बट उनका जो मार्गदर्शन था, जिसकी वजह से पांडव अपना मतलब वो युद्ध जीत पाए। तो वही मेरे को लगता है कि कृष्ण जी की तरह ही धोनी यहाँ आईपीएल में अपने चेन्नई टीम के लिए एक मार्गदर्शक का रोल प्ले करेंगे। ठीक है, उनके बट टीम चेन्नई में लास्ट रहना सीजन में ही अपने आप में। बिल्कुल लास्ट पोजीशन पे थी आईपीएल और विनय भाई, मैं ट्वेंटी आपको एक ट्वेंटी चीज थ्री बताऊं में। कि मतलब जो आईपीएल का जो अट्रैक्टिंग पॉइंट है, जो सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग है, वो धोनी की है। तो स्टेडियम को फुल करने में भी धोनी का बहुत बड़ा योगदान है। तो अगर हम कौशल, धोनी को मैं बट आईपीएल से आपको हटा देते हैं। काटना चाहूंगा। आपको थोड़ा सा अच्छा, कट करना चाहूंगा कौशल जी यहाँ पे। बिकॉज अगर आपने महाभारत वाली बात छेड़ी है कि कृष्ण जी वहां पे थे, उन्होंने बिना लड़ाई करे महाभारत में थे, अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो धोनी भी बिना प्लेयर बने हुए एज ए मेंटर भी जाके अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। बट एज ए मेंटर ही कैन गो विद चेन्नई की टीम और वहां कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। बट ही इज नॉट गोइंग टू डू दैट। ही वो भी एज ए प्लेयर चेन्नई के अंदर जा रहे हैं और एज ए प्लेयर वो खेलना चाहते हैं। आई थिंक दिस इज द लास्ट ईयर। मेरे पर्सनल व्यूज है कि लास्ट ईयर है धोनी का, जो आईपीएल में सरवाइव करेंगे एज ए प्लेयर। इसके बाद क्या होता है विल गेट टू नो लेटर ऑन, बट अभी इस ईयर एज ए प्लेयर वो कंट्रीब्यूट करने के लिए जा रहे हैं। बट मैं हाँ, मेरे को लगता है राहुल, अगर आपसे आपसे ऋतुराज। आप राहुल, आपसे ही सवाल है। अगर धोनी नहीं तो इनके पास विकेट कीपर बैट्समैन के ऑप्शन क्या है? धोनी नहीं, वेरी गुड क्वेश्चन। बिकॉज अभी तक कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है। आई थिंक इनको इस बार आईपीएल के अंदर ये चीज नहीं, देखने को हमें मिलेगी कि इसके लिए जैसे हमें सुनाई दे रहा हमें है इस बार कि आईपीएल के ऋषभ अंदर देखने को ऋषभ मिलेगी। ऋषभ पंत चेन्नई सुपर किंग की राह पे चल सकते हैं। क्या लगता है आपको कि ऋषभ बहुत पंत और लड़ाई होने चेन्नई वाली है सुपर ऋषभ किंग? पंत के लिए। आई ऋषभ एग्री, पंत को ऋषभ लेके पंत के अगर लिए ऋषभ बहुत लड़ाई पंत होने। रिटेन रिटेन नहीं होता, अगर ऋषभ पंत रिटेन नहीं करती है दिल्ली कैपिटल्स, तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा ऋषभ पंत को लेके काफी हाई बिड लगने वाली है, हाईएस्ट बिड लगने वाली है। अब विल सी कि क्या होगा। बट
बिग बहुत अच्छा हाई ये लगने वाली है ऋषभ पंत को लेकर, बिकॉज तो आरसीबी भी कहीं ना कहीं ये सोच रही होगी और चेन्नई भी इसे सोच रही होगी, तो उनको विकेट कीपर बैट्समैन मिले। तो कौशल आप बताइए, आपके हिसाब से चेन्नई को क्या रिटेंशन लिस्ट होनी चाहिए? मेरे हिसाब से अगरवाइज रिटेंशन में अगर देखा जाए तो रविंद्र जडेजा काफी बेस्ट ऑप्शन है उनके लिए, सीएसके के लिए। आप काफी नंबर ऑलराउंड, वन, मतलब नंबर ऑलराउंड। टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, नंबर फाइव करके बताइए मुझे, चेन्नई की क्या रिटेंशन होनी चाहिए? नंबर वन पे मैं ऋतुराज गायकवाड़ को रखना चाहूंगा। एज ए मतलब बैट्समैन है, और उन्होंने धोनी के साथ लास्ट प्रीवियस ईयर्स में भी प्लस कैप्टन भी खेला रहे। हुआ है। प्लस कैप्टन भी रहे हैं, तो काफी एक्सपोजर उनके पास। और ये वाला अगर ईयर भी सीएसके के साथ रहते हैं तो ये एडवांटेज होगा। सेकंड नंबर पे मैं रखना चाहूंगा शिवम दुबे को। काफी मतलब हार्ड हिटर है वो, और बिल्कुल एंड ओवर में काफी काम आ सकते हैं चेन्नई के लिए। बट कौशल, और आप कह रहे हो नेक्स्ट कि एक, रविंद्र जडेजा को आप 11 करोड़ दोगे और वो रेडी हो जाएंगे आप चेन्नई में रुकने के लिए? देखिए रविंद्र जडेजा का प्यार है सीएसके, तो एक पैसे को अगर हम साइड रख दे तो एक इमोशनल फैक्टर भी है रविंद्र जडेजा के लिए। राहुल, ठीक आप है, एग्रीड है तो इनके सिलेक्शन से? देखियो, रविंद्र जडेजा का प्यार सीएसके के साथ है नहीं है, पता नहीं, बट मुझे लगता है रविंद्र जडेजा का प्यार धोनी भाई के साथ काफी है, तो जहाँ धोनी भाई है वहाँ हाँ, रविंद्र जडेजा डेफिनेटली रहेंगे। तो रहेंगे ठीक ही है। रहेंगे। बट लास्ट कितना ईयर तो हमने कितने वो अमाउंट में प्यार उसको रिटेन। लास्ट ईयर तो हमने प्यार कुछ और दूसरे तरीके से देखा था, धोनी और जडेजा के बीच में। हाँ, वो ये प्यार दिखा था, बट वो प्यार ऑन ग्राउंड चीजें थोड़ा चलती अग्रेशन रहती है। रहता है, बट बैकग्राउंड में आपको बट ही पता होगा मेरे कि हिसाब से मुझे मुझे नहीं लगता, मतलब अभी जिस हिसाब से रविंद्र जडेजा की परफॉर्मेंस सही है लास्ट ईयर भी चेन्नई के अंदर, मुझे नहीं लगता है कि चेन्नई को उसको रिटेन करना चाहिए। दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन, बिकॉज बॉलिंग की बात करें या बैटिंग की बात करें रविंद्र जडेजा की, तो लास्ट ईयर भी अगर बैटिंग में देखोगे तो बहुत ज्यादा कुछ उन्होंने खास किया नहीं है, बॉलिंग में भी बहुत ज्यादा कुछ खास किया नहीं है। तो उसकी जगह मेरे ख्याल से उनकी, आई थिंक अब टाइम हो गया है कि नए प्लेयर्स को चेन्नई को लेके आना चाहिए फील्ड के अंदर। काफी टाइम से रविंद्र जडेजा, धोनी भाई और भी पुराने प्लेयर्स हैं जो खेल रहे हैं, रहाणे हो गया, ठीक है, तो आई थिंक नाउ इस आपकी ये टाइम है आपकी क्या लिस्ट चेन्नई रहेगी के। फिर? आपकी लिस्ट मेरे क्या हिसाब रहने से वाली जो है? लिस्ट रहने वाली है, ऋतुराज गायकवाड़ नो डाउट ही इज गोइंग टू बी रिटेन। धोनी ऑफ कोर्स वो रिटेन होंगे इस साल, बिकॉज एज जो सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि धोनी ये लास्ट ईयर है उनका, तो खेलेंगे, तो चेन्नई से वो रिटायरमेंट लेंगे आईपीएल में, तो धोनी डेफिनेटली रहेंगे इस बार। डेविड कॉनवे को ये लोग अपना रिटेन कर सकते हैं। देन पथिराना, आई थिंक एज ए बॉलर दे कैन आते रिटेन रहना। पथिराना, बिकॉज काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है लास्ट आईपीएल के अंदर उसने। शिवम दुबे का नाम मैं इसलिए लेना चाहूंगा क्योंकि लास्ट ईयर जो परफॉर्मेंस रही है शिवम दुबे की चेन्नई के अंदर, ठीक है, वो काफी या अच्छी रही है राहुल, एज ए वन बैट्समैन। सिक्सटी अराउंड। राहुल, चेन्नई के लिए चैलेंज ये नहीं है कि किस किस को ही खाली करेगी, ये भी चैलेंज है कि 1 2 3 4 5 किसको रखने जा रही है। दैट इज द बिगर चैलेंज विद देम। ठीक है, तो वन पे यस, तो एम एस दैट धोनी इज गोइंग टू बी। रहेंगे, नो आप डाउट। कह रहे हो कि कौशल वन पे एम एस धोनी रहने जा रहे हैं एज एन अनकट प्लेयर, वन चार पे 18 करोड़ लेके? 18 करोड़। मेरा कंप्लीटली डिफरेंट बिल्कुल व्यू नो है डाउट। आपसे। अगर इन नहीं केस नहीं, धोनी। धोनी धोनी सो मच एडमेंट कि मैं एक और साल खेलूंगा, तो मैं फिर भी उनको एज एन जस्ट टोकन ऑफ रिस्पेक्ट मैं उनको 5वें नंबर पे एज एन अनकैट प्लेयर उनको रिटेन करूंगा। उनको 18 करोड़, तो 18 करोड़ में मैं किसी हालत में नहीं रिटेन करने जा रहा, बिकॉज मेरे पास ऑप्शन क्या है? ऋतुराज गायकवाड़, रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे, ये तीन आपके इंडियन प्लेयर हैं जो मोस्ट प्रोबब्ली चेन्नई जाके रिटेन करने वाली है। चौथे नंबर पे आपके राइट। पाथिराना 100% आपके होने पाते वाले हैं। रहना। उसके अलावा आपके पास ऑप्शन क्या है? डेविड कॉनवे और रुचिन रविंद्रा। डेविड कॉनवे। इन दो बैट्समैन में से किसी एक बैट्समैन को रिटेन कर पाएंगे और एक के लिए शायद आरटीएम वाला कार्ड यूज करें। मेरे हिसाब से आज के टाइम की परफॉर्मेंस को लूं तो मैं रुचिन रविंद्रा इज फार एट देन डेविड कॉनवे। मतलब अभी हालिया बट मुझे परफॉर्मेंस की रचिन बात रविंद्रा करें तो का, रविंद्रा की परफॉर्मेंस बहुत फार फार बेटर है। अभी हमने रिसेंटली न्यूजीलैंड सीरीज में भी ये चीज देखी है। रविंद्र उनका रचिन लास्ट। रचिन रविंद्रा के लिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि लास्ट ईयर भी अगर आप देखोगे एज ए न्यूजीलैंड प्लेयर उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही थी इंडिया में जब उन्होंने आए थे और इंडिया में खेल के गए थे, बट एज एन आईपीएल प्लेयर
उनकी परफॉर्मेंस कुछ भी खासा इतनी अच्छी नहीं रही थी, तो मुझे नहीं लगता कि इस बार रविंद्र मैं मैं को आपको रिटेन करना चाहेगी। लास्ट ईयर के आईपीएल परफॉर्मेंस बता देता हूँ चेन्नई का। ऋतुराज गायकवाड़ वाज द हाईएस्ट स्कोरर, उसके बाद शिवम दुबे थे, फिर डेरिल मिचेल थे, और उसके बाद रविंद्र जडेजा, एंड देन अजिंक्य रहाणे और रचिन रविंद्रा। ये इनकी टॉप 5 की अगर मैं लिस्ट बात करूं तो ये थी। तो आप जो कह रहे हो रचिन रविंद्रा 5th नंबर पे थे एज अ हाईएस्ट रन स्कोरर फॉर चेन्नई सुपर किंग। उसके हिसाब से हम लोग एक नाम भूल रहे हैं, डेरिल मिचेल वॉज ऑन 3rd, जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए थे चेन्नई के लिए। डेरिल मिचेल का हम नाम भी नहीं ले रहे हैं। ही इज अगेन फ्रॉम द न्यूजीलैंड, और रिसेंटली अभी वो भी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वाले टेस्ट सीरीज में है। तो डेरिल मिचेल आपको नहीं लगता कि बेटर ऑप्शन होंगे अगर हम लास्ट ईयर का आईपीएल परफॉर्मेंस देखते हैं? बट मैं आज के परफॉर्मेंस की बात करूं, अगर हालिया परफॉर्मेंस की बात करूं, मेरे लिए रविंद्रा अभी भी डेरिल मिचेल या डेविड कॉनवे से ऊपर रैंकिंग में होंगे। बट जो ऑप्शंस हैं इनके सामने, ऋतुराज गायकवाड़ शुड बी द नंबर 1 रिटेंशन। आपने एक कैप्टन बनाया और आपको उसके साथ परस्यू करना डेफिनेटली। चाहिए। रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें, कंसिस्टेंसी की बात करें, और फेयरली एवरेज उन्होंने कैप्टनशिप की थी। और ऑल्दो अगर आप धोनी को रिप्लेस कर रहे हैं एज ए कैप्टन तो इट्स नॉट इजी, है ना, बहुत बड़ा प्रेशर होता है। और आप पहले सीजन में एक धोनी को रिप्लेस करके एज ए कैप्टन, तो बहुत प्रेशर होता है। मेरे हिसाब से उन्होंने अच्छे तरीके से उसको हैंडल किया। सेकेंड नंबर पे अगर मैं किसी को रिटेन करूंगा आज की सिनेरियो में, तो दैट विल बी शिवम दुबे। 14 करोड़ मैं उनको दूंगा, पाथिराना को 11 करोड़ दूंगा। मैं रविंद्र जडेजा को फिर 18 करोड़ पे इसलिए लेके आऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं रविंद्र जडेजा को 18 करोड़ में नहीं लेके आऊंगा तो ऑक्शन में जाके शायद मुझे उससे कहीं ज्यादा स्पेंड करना पड़े। एंड ही इज एन बैटिंग बॉलिंग ऑलराउंडर। साथ में 8वें ऑलराउंडर। नंबर पे आपको और आके रन और विकेट दोनों चीजों तरीके से आपकी टीम को हेल्प करते हैं। तो रविंद्र जडेजा विल बी इन माय टीम। तो आपको 18 करोड़ में रविंद्र जडेजा को दूंगा। और आखिरी रिटेंशन अगर मुझे करनी है तो मैं रुचिन रविंद्रा के लिए जाऊंगा। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, ओपनिंग करवा सकता हूं, मैं उनको मिडिल ऑर्डर में भी खिलवा सकता हूं। तो मेरे पास वेरियस ऑप्शंस आते हैं। और लास्ट ऑप्शन में जस्ट अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट, ऑल्दो पर्सनली आई फील कि धोनी शुड रिजाइन। अगर वो कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं चेन्नई सुपर किंग में तो उनके लिए बेटर ये होगा कि एज ए मेंटोर चेन्नई सुपर किंग को हेल्प करे। क्योंकि मैं अनकैप्ड प्लेयर में मेरे पास तुषार देशपांडे भी हैं, जिनको मैं यहाँ पे रिटेन कर सकता था, जिनको मैं सिर्फ इसलिए नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वहां पे मेरे को धोनी को करना है। देन आपके दीपक चाहर भी एक ऑप्शन थे, शार्दुल ठाकुर भी एक ऑप्शन है, जिनको शायद सिर्फ इसलिए मैं नहीं ऑप्ट कर पाऊंगा। इनफैक्ट मैं चाहूंगा कि रुचिन रविंद्रा कैन बी बॉट इन द ऑक्शन एट 7 8 9 करोड़ में भी वो मिल सकते हैं। तो बेटर ऑप्शन तो ये होगा, बिकॉज चाहर का फिटनेस का इशू है। शार्दुल ठाकुर ने अभी रिसेंटली रणजी मैचेस में थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस किया है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको बैटिंग बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए, और क्योंकि चेन्नई हमेशा बैटिंग लाइनअप जो 8वें 9वें नंबर तक लेके चलती है, तो शार्दुल ठाकुर कैन ऑल्सो बी एन अनदर ऑप्शन एट 4th रिटेंशन में। बट वो 14 करोड़ के लायक है कि नहीं, ये सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं चाहूँ तो उनको आरटीएम में शायद इससे कम में मेरे को शार्दुल ठाकुर मिल जाए ऑप्शन में। तो मेरे हिसाब से ये प्रोबेबली चेन्नई की लिस्ट होनी चाहिए। बट हम ये भूल रहे हैं कि जब हम 5 रिटेंशन के साथ जा रहे हैं तो मेरे पर्स में 45 करोड़ बच जाते हैं बाकी के 15 लोगों को खरीदने के लिए। अब 15 लोग मुझे ऑन एन एवरेज 45 करोड़ में मेरे को बाकी चाहिए। तो मैं फिर किसी और बड़े प्लेयर, फिर मैं पूरे कोर के साथ जा रहा हूँ जो चेन्नई का 23 में था, 24 में था, 25 में भी उसी कोर के साथ जा रहा हूँ, विद एन ऑप्शन कि अब मैं कुछ नए प्लेयर ऐड कर लूँ। शायद महेश तीक्षाना को मैं आरटीएम कार्ड यूज कर लूँ, या तुषार देशपांडे के लिए आरटीएम कार्ड यूज कर लूँ। यही 2 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। अदरवाइज आपके पास और कोई बेटर ऑप्शन है नहीं। मेरे तुषार को लगता है इस बार देशपांडे वाज योर हाईएस्ट विकेट टेकर लास्ट ईयर, हम ये सीजन में थे, हाईएस्ट विकेट टेकर थे। जस्ट मैं आप लोगों को बता देना चाह रहा हूँ कि तुषार देशपांडे आपके हाईएस्ट विकेट टेकर थे चेन्नई के तुषार लिए। देश पांडे की परफॉर्मेंस, यस यस, हाँ। रिवाज। मुझे लगता है ये रिटेंशन प्लान जो लेके आए इतना एक्सपेंसिव, वो इसीलिए लेके आए हैं ताकि हम कम से कम प्लेयर रिटेन करें, इनका जो आइडियोलॉजी है, और ज्यादा से ज्यादा प्लेयर ऑक्शन के लिए लेके आए। तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है इस बार आईपीएल के लिए, जिसमें हमें ये बढ़िया ऑक्शन देखने डिसीजन को है मिलेगा कौशल। कि मतलब अगर काफी प्लेयर अगर ऑक्शंस में मिलेंगे। अगर प्लेयर ऑप्शंस में नहीं आएंगे ना, तो टीम्स के पास, अब पंजाब की टीम है, आरसीबी वेरिएशन। की टीम है, या डीसी की मैं बात करूं,
तो इनके पास तो मौका ही नहीं है। आपके प्लेयर मुंबई ने शफल होने ऑलरेडी बहुत जरूरी है। एट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया की टीम के 6 से 7 प्लेयर इंडियन टीम में खेल रहे थे जो मुंबई इंडियंस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो ये एग्जैक्टली। तो एक डिसएडवांटेज है ना बाकी सारी टीम्स के लिए। अगर इंडियन लाइनअप के 6 से 7 प्लेयर ऑलरेडी मुंबई इंडियंस में खेल रहे सर हैं, एक टाइम पे आपके ईशान किशन थे, हार्दिक पांड्या थे, आपके रोहित शर्मा थे, सूर्य कुमार यादव थे, जसप्रीत बुमराह थे, बुमराह। ये आपके मैक्सिमम आप कुणाल पांड्या भी थे उस टाइम पे जो इंडियन टीम को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो ये सारे प्लेयर ऑलरेडी इंडियन टीम को रिप्रेजेंट कर चुके थे। तो मेरे हिसाब से ये बेटर, बहुत अच्छा बीसीसीआई ने रूल निकाला कि अगर आपको अपने 5 प्लेयर रिटेन करने हैं तो यू विल हैव टू स्पेंड हैवली फ्रॉम योर स्पेन पर्स, फिर आप लाइक। ऑक्शन में 40-45 करोड़ के साथ जाइए और फिर उससे अपनी टीम बनाइए। तो मुझे लगता है इस बार मतलब इस बार रिटेंशन इसमें नहीं, ये रूल काफी तो कम प्लेयर रिटेन होते हुए दिखेंगे ड्यू टू बजट कंस्ट्रेंट। मुझे लगता है चेन्नई की जैसी पॉलिसी रही है वो अपनी कोर के साथ जाएंगे, वो अपनी कोर ज्यादा से ज्यादा रिटेन करने की कोशिश करेंगे। चेन्नई, मुंबई ऐसी टीम रही है, या इनफैक्ट कोलकाता ऐसी टीम रही है जो अपने कोर के साथ काफी टाइम उन्होंने अपने कोर को सपोर्ट किया है। तो आई थिंक ये 3-4 टीमें तो ऐसी हैं जो अपने कोर को मैक्सिमाइज करेंगी और वो मैक्सिमम रिटेनरशिप के लिए जाएंगे। इनफैक्ट एसआरएच विल बी अनदर टीम, बिकॉज जो उनका परफॉर्मेंस, हालिया परफॉर्मेंस रहा है, लास्ट ईयर सीजन का जो परफॉर्मेंस रहा है, एसआरएच मुझे लगता है दिस विल बी द टीम जो कि शायद 5 और 6, 5 रिटेनरशिप और छठा आरटीएम का, 6 के 6 अपने वो यूज करे और वो अपनी पूरी कोर यूज लेके करेगी। जाना चाहेगी। और आई थिंक ये ठीक भी है कि कोर पूरा लेके भी जाना चाहिए, बिकॉज अगर जिस टीम के प्लेयर्स की बेसिस पे टीमें आईपीएल की ट्रॉफीज लेके आ रही हैं, आईपीएल के अंदर लाइक सेमीफाइनल्स फाइनल्स में पहुंची हैं, तो आई डोंट थिंक कि कोर को ले जाना उनके लिए, आई थिंक सबसे ज्यादा बेस्ट थिंग है कि उनको लेके जाना चाहिए अपने कोर के, जिससे बदौलत वो लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे ओनली, अगर वो उनको। कौशल, आप बताइए आपके 1, 2, 3, 4, 5 क्या होने जा रहे हैं? 1, 2, 3 भी। ऑलरेडी जिसमें से 3 बताया हुआ है, ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, देन रविंद्र जडेजा एंड पातिराना। तो ये मेरे 4 प्लेयर हैं जो तो आप पाथीराना जिनको को मैं 18 चाहूंगा जो करोड़ दे रिटेन रहे होते हुए हैं मैं देखना और चाहूंगा। रविंद्र जडेजा को 11 करोड़ देने पातिराना जा रहे हैं। सॉरी पातिराना को 11 करोड़ देना, रविंद्र जडेजा को 18 करोड़, ठीक है, क्योंकि प्लीज उसी रविंद्र जडेजा का उसी सीक्वेंस में एक्सपोजर होना बताइए चाहिए। सो दैट हमारे अच्छा। दर्शकों को पता रहे कि 1, 2, 3, 4 क्या होने जा रहा है। राहुल, आपके हिसाब से क्या होने जा रहा है? तो मेरे हिसाब से लाइक ऋतुराज गायकवाड़ विल बी ऑन वन, देन आई गो फॉर शिवम दुबे, थर्ड आई गो फॉर पथिराना, देन आई गो फॉर रविंद्र जडेजा, एंड देन आई गो फॉर धोनी। धोनी एज योर फिफ्थ रिटेंशन। फिफ्थ रिटेंशन बस। मेरा अगर रिटेंशनशिप लिस्ट की बात करो तो मुझे लगता है रविंद्र जडेजा का टाइम अब खत्म होने जा रहा है। तो अगर मेरे को अगर रिटेन करना है तो मैं पहले नंबर पे ऑब्वियसली ऋतुराज गायकवाड़, हम तीनों की फर्स्ट चॉइस है। शुभम दुबे 14 करोड़, 11 करोड़ में पाथिराना, और मैं यहीं पे रिटेनरशिप खत्म कर दूंगा। आई विल नॉट गो विद धोनी, आई विल नॉट गो विद रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा मोस्ट प्रोबली मुझे 18 करोड़ से काफी कम अमाउंट में मुझे ऑक्शन पूल में मिलने जा रहे हैं, क्योंकि जब ऑक्शन पूल में मैक्सिमम बॉलर्स इस बार आपको दिखने जा रहे हैं और बहुत कम टीम्स होंगी जिनके पास पर्स होगा कि वो बॉलर्स पे बहुत ज्यादा पैसा लगाए। मैक्सिमम टीम अपनी जो टॉप लाइन बैटिंग लाइनअप है या ऑलराउंडर पे ज्यादा पैसा लगाने जा रही है, तो उस केस में रविंद्र जडेजा पे हो सकता है कि पैसा मिल जाए। बट मुझे नहीं लगता कि रविंद्र जडेजा पे 18 करोड़ मैं स्पेंड करना चाहूंगा। तो आई गो विद ओनली 3 रिटेंशन, गायकवाड़, दुबे एंड पाथिराना। रविंद्र जडेजा पे कंसर्न ये है कि रविंद्र जडेजा जैसा प्लेयर लाइक ऑलराउंडर, बैटिंग ऑलराउंडर है, बॉलर है, इनफैक्ट वो फील्डिंग में इतने रन बचा लेता है, आई थिंक कोई भी टीम उसके लिए फाइट करने के लिए रेडी बट रहेगी। बट 14 मैचों में 8 विकेट लेके, मतलब मुझे नहीं लगता कि वो वैल्यू एडिशन है। लास्ट ईयर के परफॉर्मेंस की मैं बात कर रहा हूँ। 267 रन उन्होंने लास्ट ईयर बनाए थे, 267 रन, 8 विकेट लिए थे टोटल। चलो बट एनीवे, आप इकॉनमी एंड देखोगे तो सोलंकी जी, 7.8 एनीवे का विल इकॉनमी था। हैव टू एंड बिकॉज सोलंकी जी थोड़ा चलिए लेट ज्वाइन बाकी किया चीजें है। क्लियर हो जाएंगी ऑक्शन में। हाँ, तो अब हमारा टाइम खत्म होने जा रहा है। हम आगे दोबारा से कनेक्ट होते हैं एंड विल डिस्कस द अनदर ग्रेटेस्ट टीम, आई थिंक बिकॉज केकेआर। केकेआर की हम बात करें जो लास्ट ईयर की चैंपियन है। तो उस पे हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि केकेआर की प्रोबेबल रिटेंशनशिप लिस्ट क्या होने जा रही है
वो किसको रिटेन करने जा रहे हैं और क्या उस पर गौतम गंभीर की छाप अभी भी रहेगी, क्योंकि अब वो केकेआर के कोच नहीं है, अब वो इंडियन टीम के कोच है। तो हम फिर से मिलते हैं। दर्शकों को रिक्वेस्ट करूंगा, आप प्लीज हमें सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गाइस, बाय।